नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना आपका यूट्यूब चैनल नागरिक क्लासेज में। मैं आपको अब आज से डेली पशु परिचर भर्ती 2023 पशु परिचर भर्ती आई है, जो नई भर्ती वैकेंसी निकली है। ये 5,900 पदों पर लगभग 6,000 पदों पर वैकेंसी निकली है। इनके बारे में मैं इनका जो पेपर है वो 150 नंबरों का होने वाला है। इनमें से 45 नंबर पार्ट बी यानी जंतुओं की नस्लें, जानवरों की नस्लें, जानवरों के उपनाम, वैज्ञानिक नाम, इनके बारे में है। तो मैं डेली क्लास पार्ट बी, आप यदि 45 नंबर फिक्स करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ मैं आपको राजस्थान जीके भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये 45 नंबर की क्वेश्चन है। मैं आपको डेली पार्ट बी पशु परिचर का जो पार्ट बी सिलेबस है, मैं डेली नागरिक क्लासेस के साथ आपको डेली क्लास उपलब्ध कराना चाहता हूँ। ये सुनहरा मौका है आपके पास, क्योंकि इसमें सीईटी लागू नहीं है। यदि इस पर पशु परिचर भर्ती 2023 की जमकर तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको पार्ट बी डेली क्लास लेके सुबह 7 बजे डेली क्लास लेके आऊँगा। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जमुनापुरी किसकी नस्ल है? जमुनापुरी किसकी नस्ल है? कमेंट में जल्दी बताओ, जमुनापुरी किसकी नस्ल है? जमुनापुरी नस्ल है ये आपके, जमुनापुरी किसकी नस्ल है? बकरी की, बकरी की है जमुनापुरी नस्ल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशुओं के लिए हानिकारक है? हरा चारा, सूखा चारा, खल या प्लास्टिक थैलियां? तो पशुओं के लिए तो प्लास्टिक थैलियां हैं जो हानिकारक है, जिससे पशु की ज्यादातर आंकड़ों में मौत होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पशुओं से या जानवरों की नस्लें, वैज्ञानिक नाम, खान पान, ये आपके 45 नंबर पशु परिचर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आप 45 नंबर पक्का करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको डेली क्लास लेकर आऊँगा पशु परिचर पार्ट बी सिलेबस की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा चारा खाने वाले पशुओं में दूध में होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई? तो विटामिन ए होता है। क्या होता है? हरे पशुओं के लिए जो खाना खाते हैं ना, उसको विटामिन ए होता है पशुओं के दूध में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी की गति किस धमनी से मापी जाती है? चाहे भैंस हो, गाय हो या बकरी हो, नाड़ी की गति है जो किस धमनी से मापी जाती है वो आपका हो जाएगा कॉक्सीजियल धमनी। कॉक्सीजियल धमनी, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉक्सीजियल धमनी, कॉक्सीजियल धमनी याद रखना। गाय, भैंस, बकरी हो, उसकी नाड़ी मापने के लिए कॉक्सीजियल धमनी का प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट का गर्भकाल कितना होता है? ऊंट का गर्भकाल कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊंट का गर्भकाल। कमेंट बताओ यदि किसी को पता है तो। ऊंट का गर्भकाल है वो आपके 400 दिन का होता है। ऊंट का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 400 दिन का। और हाथी का होता है 600 दिन। हाथी का सर्वाधिक लंबा गर्भकाल होता है 600 दिन। हाथी का गर्भकाल कितना दिन होता है? 600 दिन। और ऊंट का 400 दिन। आगे, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के प्रति परिवार बीमा किया जाता है? 1 का, 2 का, 4 का या 3 का? तो किया जाता है आपके 4 का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी थी? 5.77 लाख। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5.77 लाख थी 20वीं पशु गणना के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपके पशु परिचर भर्ती में पूछा जाएगा। पशु परिचर भर्ती में पूछा जाएगा। आगे, मुर्गियों में रानीखेत रोग किस कारण होता है? मुर्गियों में रानीखेत एक रोग आता है जो किसके कारण होता है? मुर्गियों में रानीखेत रोग है जो आपके वायरस के द्वारा होता है। वायरस, रानीखेत रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। वायरस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वायरस। ऐसे ही क्वेश्चन है, मुर्गियों की नस्लें या गायों की नस्लें, भैंसों की नस्लें, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन पार्ट बी है जो सिलेबस है आपके पशु परिचर में, पार्ट बी। पार्ट बी है वो होगा आपके 45 नंबर का, और पार्ट ए है वो होगा 105 नंबर के। आज क्वेश्चन है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए, गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है।
भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या? वैज्ञानिक नाम गाय का पूछ लेते हैं या भैंस का पूछ लेते हैं, तो भैंस का है बुबेलस 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 बुबेलस। भैंस का क्या नाम है? बुबेलस बुबेलस। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुबेलस बुबेलस। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलस। भैंस के दूध में गाय के दूध के मिलावट का पता करने की विधि को क्या कहता है? क्या कहते हैं? मेगा क्या कहते हैं बताओ, कमेंट बताओ। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में जरूर बताना। यदि आप कुछ तैयारी कर रखे है तो इस कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताना, फिर मैं बता दूंगा गलत है या सही। आज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, पहला स्थान है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला स्थान है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? कुड़क मुर्गी के मांस को बेकॉन कहते हैं, बेकॉन। कुड़क मुर्गी के मांस को बेकॉन कहते हैं, बेकॉन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट है, ऊंट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऊंट। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, ब्यूट्रॉन, प्रोपेन या मीथेन? मीथेन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मीथेन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु की आयु की गणना है जो किसके द्वारा की जाती है? दांत से, शारीरिक दशा से, सींग से या खुर से? तो राइट आंसर हो जाएगा सींग से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सींग से। सींग से की जाती है। निम्न में से हुंडी किस पशु की नस्ल है? ये देखो, नस्लों से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नस्लों से क्वेश्चन। हुंडी किस पशु की नस्ल है? तो घोड़ा की है, गधा की है, भैंस की है या गाय की है? तो ये आपके भैंस की है हुंडी नस्ल। हुंडी नस्ल किसकी है? भैंस की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गधों का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? करौली, जालौर, सीकर या जयपुर? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में लगता है। जयपुर में आपके राजस्थान में पशुओं का, गधों का मेला लगता है। आगे, कृत्रिम गर्भधान में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और द्रव्य नाइट्रोजन? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य नाइट्रोजन का। जो कृत्रिम गर्भधान जो नेत्रजन होती है, टंकी नेत्रजन की, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? द्रव्य नाइट्रोजन, जिससे वीर्य होता है वो खराब नहीं होता। आगे, चूजों को 8 सप्ताह तक देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? बूडिंग, ब्रीडिंग, बैंकिंग, फीडिंग? राइट आंसर हो जाएगा बूडिंग। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बूडिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।